नाम रहेगा। बड़े दुख का समय है कि हमारे को ऐसे पद पे रहे आदमियों की मतलब कमी हमेशा खलती रहेगी। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए किसी भी एक प्रभावशाली आदमी का होना बहुत ज़रूरी है। बाकी सर बताएंगे, आप बताइए कुछ। सबसे पहले आज जितने भाई बहन हैं सबको जय हिंद। इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों के लिए कम से कम प्राउड ऑफ यू बोल रहा हूँ कि आप लोग यहाँ आके बैठे हुए हो। आपने इस विश्वविद्यालय में ऐसे बहुत से लोग, सर भी बोल रहे थे, सर फंबल कर रहे थे, उनका इमोशन इस तरह का था, उनकी ज़ुबान लड़खड़ाई थी, क्योंकि किसी भी आदमी पर्सन के लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। कल बहुत से छोटे छोटे चेंजेस आप लोगों ने भी देखे होंगे, मगर हम लोग आँख मूंद के बैठे हैं। मैं सिर्फ वो चाहता हूँ कि वो आँख मूंदना बंद हो जाए। कल यहाँ पे भी आपने अपने अगर सोशल मीडिया को देखा हो तो जिस समय ये दुर्घटना हुई थी हमारे पूरे देश के साथ, उस समय पे लोग हंसने की इमोजीज डाल रहे थे और हम जैसे लोग उस पर कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। एक्चुअली में ये दुख की बात है कि आपके देश का जो सेना का सबसे बड़ा पदाधिकारी है, जो सबसे बड़ा पदाधिकारी है, उनकी ऐसी कुछ कैजुअलिटी होती है और लोग हंसने की इमोजीज डाल रहे हैं। ये हमारा देश वो है जब पाकिस्तान में कुछ साल पहले आर्मी पब्लिक स्कूल पे बम ब्लास्ट हुआ था, अगर आप में से किसी को याद हो तो, और हमारे देश के लोगों ने जा जाके कैंडल्स जलाए थे कि उनकी आत्माओं को शांति मिले। जब हम वॉर में होते हैं तब हम अगले व्यक्ति को अपना प्रतिद्वंदी समझते हैं, तो उनसे लड़ते हैं, मगर उसके बाद हम एक इंसान की तरह रखते हैं। मगर हमारे ही देश के कुछ लोग कभी कभी इन सब चीज़ों पे भी हंसने की इमोजी डालते हैं, तो सोचना पड़ता है, तो ज़मीन पे आना पड़ता है। मैं इस विश्वविद्यालय में एक समय तक अध्यक्ष रहा हूँ, मगर मैं कभी कोशिश करता था कि ऐसे कुछ चीज़ों पे ज़्यादा ना हो। मगर यहाँ आने का सिर्फ मेन मकसद यही है कि हम लोग सोए हुए हैं, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। एक्चुअली में यूथ को फ़र्क नहीं पड़ता है। कल 2 मीडिया के लोगों को, जो किसी, मैं नाम नहीं लूँगा, मगर वो FM में हैं, जुड़े हुए हैं, यही काम करते हैं, उनको मुझे बताना पड़ा कि ऐसी कोई कैजुअलिटी हो गई है। अभी भी यहाँ भी कुछ लोगों से पूछा जाए कि CDS क्या है, तो कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि CDS क्या है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सर्जिकल स्ट्राइक को प्लान किया, सर्जिकल स्ट्राइक को इम्प्लीमेंट कराया, उससे पहले म्यांमार में घुस के इन लोगों को मारा जो इंसर्जेंसी हो रही थी। नॉर्थ ईस्ट में जितनी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने में जिस आदमी ने काम किया। आज जम्मू एंड कश्मीर की हालत सही है तो सिर्फ एक बिपिन रावत जी की वजह से। ऐसे आदमी की शहादत होती है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। कल रात को हम लोग निकले थे, सड़क पर कुछ लोग हों यहाँ पे, तो लोग हंस रहे थे देख के कि ये लोग क्या कर रहे हैं। कैंडल मार्च लेके निकले थे हम लोग हंस रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं यूथ, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है ना मतलब है किसी को, ना कोई मतलब रखना चाहता है। एंड बिलीव मी, ये देश के साथ पहले भी हुआ। अगर आप 200 साल पहले का इतिहास देखेंगे तो भी यही हुआ था। लोग आँख मूंद के बैठे थे, फिर गुलाम हुए, और इस तरह से आप आँख मूंद के बैठेंगे, आप फिर गुलाम होंगे। अगर आपको अपनी देश की इंटीग्रिटी और शौर्य पे भी शक होता है तो शर्म आनी चाहिए प्रत्येक युवा को। और कोई मतलब नहीं फिर आपकी पढ़ाई का या इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। इस यूनिवर्सिटी को टॉप करने का एक सौभाग्य मुझे मिला था, मगर मैं बता रहा हूँ वो डिग्री सिर्फ रद्दी में जाके फेंकनी पड़ेगी कुछ साल बाद, अगर आप विरोध नहीं कर सकते हो तो। जो चीज़ें गलत है उसका विरोध करिए। अगर आपको, मैं अभी कोई बहुत भाषण या बड़ी बातें नहीं करूँगा, कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा, बस सिर्फ ये एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं भी कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखता है जो आपके सोशल मीडिया पे आपके साथ जुड़ा हुआ, इस चीज़ के बाद भी हंसने की इमोजी डाल देता है, तो उसके मुंह में कम से कम दांत तो मत रहने देना, नहीं तो तुम्हारे युवा होने पे धिक्कार है। साला हमारे देश में रह के हमारे देश की रोटी खा के तुम ये सब कर रहे हो, और असहिष्णु हमारे देश के लोगों को कहा जाता है। अभी ये मंच, ये जगह नहीं है ऐसी कि मैं ये बात बोलूँ, मगर 3-4 दिन पहले का पाकिस्तान का एक वाक़या है कि एक श्रीलंका के मूल निवासी को वहाँ पे जला के मार दिया गया। 3000 लोगों की भीड़ के बीच में जिंदा उसको जला दिया गया। उसके सिर्फ पैर के पंजे की हड्डियाँ बची थी, पूरी हड्डियाँ उसकी तोड़ दी मार मार के, कुछ नहीं कर पाए। मगर वो देश सहिष्णु है, और हमारा देश जिसमें हर किस्म की आज़ादी प्रत्येक व्यक्ति को है, उसको असहिष्णु कहा जाता है वैश्विक पटल पे। तो बस मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अपने दिल में उस भाव को रखें, क्योंकि देखिए जो हम भावनाएं रखते हैं किसी के लिए भी। कुछ समय पहले हमारे देश की यूनिवर्सिटी है, आप सभी को पता होगा, JNU, वहाँ से हमारे देश के आर्मी के जवानों के लिए ये कहा गया था कि वो लोग रेप करते हैं, वो लोग कोई गलत चीज़ करते हैं। आप फील नहीं कर सकते, मेरे खुद के पिताजी आर्मी में रहे हैं, कि किसी व्यक्ति के अंदर क्या भावना आती है जब वो बॉर्डर पे जाता है। मैं 2nd 3rd में रहूँगा, मेरे को अपने बचपन का एक वाक्य याद है। मेरे पिताजी, हम लोग उस टाइम नगरोटा में पोस्टिंग थे जम्मू में, और वो जा रहे थे अपने एक्सरसाइज पे, उसे हम लोग एक्सरसाइज कहते हैं, जो लोग सर हैं आर्मी में सर जानते होंगे, एक्सरसाइज पे जा रहे थे। और मैंने उनसे सिर्फ ये कहा था कि डैड ख्याल रखिएगा अपना,
और उन्होंने आर्मी के लोगों में ये थोड़ा सा बहुत लैंग्वेज चलता है, उन्होंने कहा भाई हम लोगों के लिए जो अपनी लैंग्वेज, उन्होंने कहा कि अभी हम लोगों के लिए प्राउड की बात होती है कि मैं तिरंगे में आऊँगा, तो नहीं तो वैसे तो ऐसे ही रहूँगा जीवन भर। तो प्रत्येक आर्मी वाले के मन में सबसे बड़ा प्राउड होता है कि वो तिरंगे में वापस आए। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सभी लोग अपनी आंखें नम करके ये सोचे कि अरे ये क्या हो गया, दुखी हों। हमें ये सोचना चाहिए कि एक 60-65 साल का आदमी भी सेवानिवृत्त होने के बाद भी 20-20 घंटे काम कर रहा था सिर्फ इस देश की अपलिफ्टमेंट के लिए। जनरल विपिन रावत का अगर आप लोग शेड्यूल देखेंगे, वो 20-20 घंटे काम कर रहे थे ताकि इस देश से इंसर्जेंसीज खत्म हो, आतंकवाद की समस्या खत्म हो, देश की जो आर्मी है वो और टेक्निकल हो और आगे बढ़े। 20-20 घंटा रिटायरमेंट के बाद भी वो चाहते तो जो उन्हें पोस्ट मिली थी वो नहीं करते, सब कुछ बड़े आराम से बैठते, बट उन्होंने किया है। तो हमारे मन में सिर्फ अगर हम उन्हें कोई अपनी तरफ से ट्रिब्यूट दे सकते हैं, इज्जत दे सकते हैं, तो सिर्फ ये दें कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में ये सोचे कि हाँ मुझे भी अगर मौका मिले, जरूरी नहीं सिर्फ आर्मी में जाके कोई भी ऐसा काम करे कि जब हम मरे तो हमारे ऊपर तिरंगा हो। सिर्फ अपने मन में ये ध्यान रखें। और अगर हमारे देश के प्रति, हमारे देश के विरोध में अगर कोई बोलता है तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप अब उस, अगर ये मुझे नहीं लगता कि अब हमारे देश की भी वो स्थिति है कि आप जाओ 4 लोगों से बोलो, रिपोर्ट कराओ, ये कराओ, ये सब बोलना शायद गलत हो, मगर ऑन द स्पॉट उसको रिस्पॉन्ड देना बहुत ज़रूरी है। और हम लोगों के लिए एक चीज़ किसी कवि ने भी कही है कि वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो, जो परवश होके बहता है वह खून नहीं वो पानी है। मैं, हम सभी युवा एक साथ मिलके कम से कम इतने जो बाकी के लोग हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो अभी भी शायद अपनी रील बनाने में व्यस्त होंगे यूनिवर्सिटी किसी कॉर्नर पे, उनको कम से कम ये बता रहे कि हमें फ़र्क पड़ता है। हमारे देश के सबसे बड़े सेना के जो सबसे बड़े सैन्य अधिकारी थे उनकी शहादत से हमें फ़र्क पड़ता है। हम सब इकट्ठा हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है देश को कुछ, तो हम वर्दी पहने या वर्दी ना पहने, तिरंगा लपेटने के लिए हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। भारत माता की जय।